तो हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आज हमने तीन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो माध्यक से हैं। वो तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो आप देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों 225 विद्युत उपकरणों की प्रेक्षित जीवनकाल घंटों की सूची देते हैं। ठीक, जो हमारा सारणी है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 10, 35 बारंबारता है, 10, 35, 52, 61, 38 और 29 है। तो हम इसका निकालना है हमें बहुलक। बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कर दिए गए आंकड़ों का बहुलक वर्ग जो है 60, 80, 60, 80 हमारा बहुलक वर्ग, क्योंकि सबसे ज्यादा बारंबारता वाला है 61, तो इसलिए बहुलक वर्ग हो जाएगा हमारा 60, 80। 60, 80 हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। और यल का मान हमारा 60 हो जाएगा। F1 का मान हमारा 61 आएगा। F0 का मान 61 के जस्ट पहले, 61 के जस्ट पहले क्या है, 52 है। 61 के पहले 52 है। F2 का मान हमारा 38 हो जाएगा। तो F1 का मान हमारा 61 हो जाएगा। F0 का मान 52, F2 का मान 38, H का मान हमारा 20। H का मतलब कितना अंतर है, देखिए 80 में जब 60 घटाएंगे, 80 में जब 60 घटाएंगे तो हमारा कितना अंतर आया, 20 अंतर निकल कर आया। ठीक, तो H का मान हमारा 20 हो जाएगा। H का मान हमारा 20। तो बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस में F1 माइनस का F0 बटे में 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 ब्रैकेट में गुणे में H। तो सबका मान जब रखेंगे, L का मान 60 है, F1 का मान 61, F0 का मान 52 और 2F1 का मान 122, F0 का मान 52, F2 का मान 38। जब इनको हल करेंगे गुणे में 20, जब इनको हल करेंगे 60 प्लस 9 गुणे 20 बटे में 32, 60 प्लस 45 बटे में 48 बराबर 60 प्लस 5.625। जब इनको जोड़ेंगे तो हमारा 65.625 घंटे निकल कर आएगा। इस प्रकार हमने एक क्वेश्चन कर लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यदि आप यहाँ तक निकालेंगे, यदि आप यहाँ तक कर लेंगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। यदि आप यहाँ तक करेंगे एक नंबर और मिलेगा। ये कुल 4 नंबर का क्वेश्चन है। यदि आप पूरा यहाँ तक करेंगे तो यहाँ तक आपको 2 नंबर और, टोटल आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें भी बहुलक ज्ञात करना है। ठीक, इसमें से भी बहुलक ज्ञात करना। सबसे पहले देखिए यार, इसमें सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग कौन सा है। सबसे अधिक बारंबारता जो है हमारा 12 है, तो इसका वर्ग जो है 60, 80। इसका भी वर्ग अंतराल जो है 60, 80, 60, 80 इसका वर्ग अंतराल है। और इसमें H का मान जो हमारा हो जाएगा 20 हो जाएगा। 80 में 60 घटाएंगे तो हमारा 20 निकल कर आएगा। बहुलक वर्ग L का मान हमारा 60 होगा, L का मान 60, H का मान 20, F1 का मान 12, F0 का मान 12 के जस्ट पहले 10, F2 का मान 6, 12 के बाद जो है 6। तो बहुलक का फार्मूला जो होता है वही फार्मूले पे हम सवाल रखेंगे तो हमारा सवाल लग जाएगा। तो 60 प्लस में 12 माइनस का 10, 2 गुणे में 12 माइनस का 10 माइनस का 6 ब्रैकेट में 20, ब्रैकेट में 20। तो इस प्रकार हम 60 प्लस में 2 बटे में 24 माइनस 16 गुणे में 20 बराबर 60 प्लस में 2 बटे 8 गुणे में 20। तो जब इसका मान निकालेंगे तो हमारा 65 निकल कर आएगा। तो बहुलक का मान जो हमारा 65 निकल कर आएगा। बहुलक का मान हमारा 65, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमने अभी तक 2 सवाल कर दिए। बहुत ही बहुलक का जो सवाल है, एक सवाल आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप इसको पढ़कर जरूर जाइएगा। और देखिए तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास। तीसरा क्वेश्चन है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। ठीक, पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित है। इनका बंटन जो है, आमों की संख्या का जो वर्ग अंतराल है 50, 52, 53, ये बंटन है 53, 55, 56 से 58 और 59 से 61, 62 से 64। तो पेटी में रखे आमों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पेटी में रखे कुल आमों की संख्या, माध्यक से माध्य संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, तो माध्यक निकालना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी परीक्षा में 6 नंबर में पूछे जा सकते हैं। आपकी परीक्षा में 6 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न है। चूंकि दिए गए आंकड़े सतत नहीं है, ठीक, अतः हम प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा 0.5 जोड़ते हैं तथा निम्न सीमा में 0.5 घटाते हैं। उच्च सीमा जो अधिकतम सीमा उसमें 0.5 जोड़ेंगे और जो कम है उसमें 0.5 घटाएंगे। तो इसमें हम 0.5 49 में 50 में हम 0.5 घटाएंगे तो 49.5 माइनस का 52.5 निकल कर आएगा। तो हमारा FI का मान जो निकल कर आया, FI का मान 15, तो मध्यमान हमारा निकल कर आया 51। इसका मध्यमान, इनको जब दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मध्यमान जो हमारा 51 निकल कर आएगा।
इसका मध्यमान 54, इसका मध्यमान 57, इसका मध्यमान 60, इसका मध्यमान 63 निकल कर आएगा। सिग्मा एफ आई का मान हमारा निकल कर आया 400। सिग्मा का मतलब होता है कुल जोड़, तो इन संख्याओं का कुल जोड़ जो हमारा निकल कर आया 400 निकल कर आया। ठीक, एफ आई का मान हमारा 400। तो यू आई का मान पहले निकालेंगे। यू आई का मान, तो यू आई का फार्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस में ए बटे में एच। तो सब में हम मान रखेंगे, सब में मान रखेंगे तो हमारा -2, -1, 0, 1, 2, इस प्रकार हमारा यू आई का मान निकल कर आएगा। और एफ आई यू आई का मान जब निकालेंगे, और एफ आई और यू आई का 15 दूना 30 माइनस का 30, 110 से कम माइनस का 110, 135 गुणे 0 0, 115 गुणे 1 115, 25 गुणे 2 हो जाएगा 50, 25 गुणे 2 हो जाएगा 50। ठीक, तो इस प्रकार हमारा मान निकल कर आ गया है। तो देखिए यहाँ कल्पित माध्य ए हमारा 57 है। कल्पित माध्य जो हमारा ए हमारा 57 है, जो मध्य में, ठीक, ए हमारा क्या है 57 है। कल्पित माध्य हमारा ए 57 है। और वर्ग, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, वर्ग जो है हमारा एच का मान 3 है। एच का मान हमारा एच का मान हमारा 3 निकल कर आया। एच का मान हमारा 3 निकल कर आया है। तो सिग्मा एफ आई का मान हमारा 400 और सिग्मा आई बराबर 1 से n तक एफ आई यू आई का मान हमारा 25 आया। एफ आई यू आई का मान हमारा पग विचलन विधि से हमें सवाल लगाएंगे। पग विचलन विधि से, तो पग विचलन विधि क्या कहती है, माध्य ए प्लस में एच सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई बराबर 57। ए का मान हमारा 57 है, एच का मान 3 है, सिग्मा एफ आई यू आई का मान हमारा 25 है, सिग्मा एफ आई का मान हमारा 400 है। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा मान निकल कर आएगा 57.19, 57.19। इस प्रकार हमने ये सवाल कर लिया। ये सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप ये सवाल जरूर पढ़ के जाइएगा और आपके परीक्षा में इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल जो है हमारा 10, ये वर्ग अंतराल दिया गया है, 10 20 20 30 30 40 40 50 60 70। ठीक, इस प्रकार हमारा वर्ग अंतराल दिया गया है। ठीक, तो बारंबारता हमारा दिया, जो उसमें बारंबारता सबसे ज़्यादा वाला बारंबारता लिया जाएगा, सबसे ज़्यादा वाला बारंबारता लिया जाएगा। तो इसका वर्ग अंतराल भी हमें लिया जाएगा। ठीक, तो अब देख सकते हैं सारणी हम बनाएंगे 10 20। पहले हम मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान किस प्रकार निकलता है, पहले इन दोनों को जोड़ो, 10 और 20 को जोड़ो, इसका आधा कर दो, 10 20, 10 प्लस 20 जब जोड़ेगा तो हो जाएगा 30 बटे में 2, 30 बटे में 2 हो जाएगा 15। तुम्हारा मध्यमान निकल कर आए 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, ये हमारा मध्यमान निकल कर आया। और यू आई बराबर एक्स आई माइनस में एच। यू आई का मान जब निकालेंगे, एक्स आई का मान हमारा होता, एक्स आई का मान हमारा होगा 15, माइनस का ए का मान हमारा 45। 15 में से 45 जब घटेगा तो हो जाएगा 30, 15 से 45 माइनस का 30 बटे में एच का मान हमारा 10 आएगा। एच का मान हमारा 10 आएगा। जो इन दोनों के बीच जो अंतर है, कितने का अंतर है, 10 का अंतर, इसलिए एच का मान 30 40 में किसका अंतर है, 10 का अंतर, इसलिए एच का मान 10। तो 10 से जब कटेंगे 10 तियाँ 30, तो माइनस का 3 आएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 1 0 1 2 3, इस प्रकार हमारा निकल कर आएगा। और एफ आई यू आई का मान हमारा निकल कर आएगा -12, -12, -16, -10। इसका जब गुणा करेंगे आपस में, इन दोनों का जब गुणा करेंगे आपस में, तो हमारा मान निकल कर आएगा। ठीक, -12, -16, -10 0 1 10 8 6। ठीक, तो सिग्मा एफ आई एक्स, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, सिग्मा एफ आई का मान इन पूरे सारणी के पूरे बारंबारता का जोड़ जो है हमारा 50 निकल कर आया, 50 निकल कर आया। ठीक, तो कल्पित माध्य हमारा ए बराबर 45, वर्ग माप एच बराबर 10, सिग्मा एफ आई का मान हमारा 45, सिग्मा एफ आई यू आई का मान -14, एफ आई यू आई का मान -14। तो हम पद विचलन विधि से इस सवाल को लगाएंगे। पद विचलन विधि क्या है, ए प्लस में एच सिग्मा एफ आई यू आई अपान में सिग्मा एफ आई बराबर, तो ए का मान हमारा 45, एच का मान 10 गुणे में एफ आई यू आई का मान -14 बटे में 50। तो इसको जब हल करेंगे हमारा 42.2 निकल कर आएगा, 42.2 निकल कर आएगा, 42.2 निकल कर आएगा। तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने माध्य निकाला, अभी बहुलक निकालना है। ठीक,
बहुलक निकाल, माध्य तो हमने निकाल लिया, बाद माध्य का जो आंसर होगा 42 बहुलक निकालेंगे तो बहुलक का जो फार्मूला होता है एल प्लस में F1 माइनस का F0 बटे में 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 ब्रेकेट में H। तो ये बहुलक का फार्मूला, बहुलक का 2 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा चुका है, उसको आप जरूर जाकर देख लीजिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देखिए बहुलक निकालते पहले सबका मान रखेंगे हम। एल का मान 40 है, F1 का मान जो है हमारा 20 और 12 है। F1 का मान जो सबसे ज़्यादा बारंबार था उसका F1 कहा जाता है। 12 माइनस 10 2 गुणे 12 माइनस 10 गुणे में 10। तो जब इसका मान निकालेंगे, इसके जब हल करेंगे तो हमारा मान बहुलक निकल कर आएगा 45, बहुलक हमारा 45। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम और अधिक क्वेश्चन लेकर आएंगे। इसके अगली बार हम 4 क्वेश्चन एक साथ, 3 या 4 क्वेश्चन एक साथ लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। धन्यवाद।